अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टिचिंग विद हूर, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। ये कुर्ती डिज़ाइन है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये कपड़ा है और इसकी जो लेंथ मैंने ली है वो लेंथ मैंने ली है तकरीबन ये 32 की लेंथ ली है मैंने। 32 इंच की लेंथ है मेरे पास। ये देखें, 32 इंच की मैंने इसकी लेंथ ली है। और जो इसकी चौड़ाई है, क्योंकि मैं यहाँ से ही कट कर चुकी हूँ, मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, फिर सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो बना रही हूँ। तो जो मैंने इसकी चौड़ाई ली थी, वो चौड़ाई मैंने तकरीबन ली थी इसकी 17 इंच, क्योंकि मेरे पास कपड़े की जो चौड़ाई थी वो 17 इंच ही थी। तो मज़ीद अगर मुझे गुंजाइश लगी तो कुछ हम इसके साथ करेंगे, लेकिन अब इसकी जो चौड़ाई है वो 17 इंच और इसकी जो लेंथ है वो हमने लेनी है 32 इंच। तो ये तो यहाँ तक का हुआ कि कपड़ा हमने जो निकालना है वो कितना निकालना है। तो अब हम इसकी कटिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये नेक की कटिंग में मैंने जैसे बताया कि मैं कटिंग कर चुकी थी, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं फिर से बता रही हूँ। तो जो हमने नेक की चौड़ाई लेनी है वो मैंने लेनी है 3 इंच का मार्क लगाना है। 3 इंच की मार्क लगाकर फिर मुझे यहाँ से ये जो 5.5 इंच पे यहाँ एक निशान लगाना है। तो इस तरह से यहाँ एक हम 3 इंच पे लगाएंगे, दूसरा निशान हमारा 5.5 इंच पर आएगा। तो ये तो हमने निशान लगा लिए। तो ये तो हमारा जो 3 इंच का निशान हुआ वो हुआ कटिंग का, नेक की कटिंग का। और जो हमने 5.5 इंच की जो निशान लगाया है वो हमने डिज़ाइन यानी कि पैनल लगाना है। तो यहाँ से जो हमने 5.5 का निशान लगाया था, यहाँ रख कर हम इस साइड पर इंची टेप रखेंगे, तो ये हमारा आ रहा है 14 इंच का निशान। तो ये देखें, ये हमने 14 इंच का निशान लगा लिया यहाँ पर। तो ये निशान आपको दिख भी रहा होगा। और जो इस कपड़े की चौड़ाई है, जो इस वाले पैनल की यानी कि फ्रंट के पैनल की जो चौड़ाई है वो मेरे पास है 5.5। तो पूरे पे मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक 5.5 का निशान लगा के हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इस निशान पर हमने इंची टेप रखना है और यहाँ से लेके नीचे तक जो हमने निशान लगाना है, यानी कि हमने दामन की तरफ यहाँ 5.5 इंच का निशान आएगा और हमने दामन की तरफ, ये देखें, दामन की तरफ हमने जो निशान लगाना है वो 7 इंच पे लगाना है। तो 7 इंच पे यहाँ निशान लगा के जो हमने सेंटर का निशान जो 5.5 इंच का लिया था, ये 14 इंच की निशान पे जो हमारा मार्क हमने लगाया था, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको कर्व में कटिंग यानी कि निशान लगाना है। तो इस तरह करके हमने ये पूरे में यहाँ निशान लगाना है। और ये नेक की तरफ जो हमने इसकी लंबाई लेनी है वो हम लेंगे 5 इंच पर। 5 इंच की हमने नेक की लंबाई लेनी है और 3 इंच की हमने चौड़ाई लेनी है। तो बैक का निशान भी हम लगा लेते हैं। तो बैक की जो हमने कटिंग की है वो हमने 2.5 पर की है। तो इस तरह से ये देखिए मैं कटिंग कर चुकी हूँ, मेरा कपड़ा आपको दिख रहा होगा। तो 2.5 इंच पे मैंने इस कपड़े को निकाला था और 5 इंच पे मैंने फ्रंट का जो हिस्सा था, सिर्फ फ्रंट के हिस्से की मैंने 5 इंच पे ये कटिंग कर दी थी। और ये जो पैनल है इसकी मैं कटिंग कर चुकी हूँ, जो मैंने आपको निशान दिखाया था। तो ये देखें, यहाँ से मैंने इसको कट किया है। जो हमने 3 इंच के बाद जो 5.5 पे निशान लगाया था उसको हमने यहाँ से नीचे तक जो हमने 7 इंच पे निशान लिया वो कटिंग करना था। तो ये पैनल मैंने काट के ये अलग कर लिया। ये देखें, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये देखें गाइस, ये मैंने कटिंग कर ली है, नीचे तक की पैनल, दोनों पैनल अलग कर लिए हैं। अब हमारी जो चौड़ाई थी, चौड़ाई का जो हिस्सा था, अब हम जो हमने लिया था अब उसकी बात करते हैं हम। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो फिर हमने यहाँ से जो निशान लगाना है, ये देखें, ये जो पैनल लेना है हमने 4 इंच पे इस पर निशान लगाना है। और हमने स्लीव्स इसके साथ ही लगा, यानी कि इसके साथ ही कटिंग की है। तो ये कुर्ता स्टाइल कटिंग होगी। तो ये स्लीव्स का आप ये देख सकते हैं, इसके साथ ही कटिंग की है मैंने। तो इसकी चौड़ाई जो मैंने ली है वो 7.5 इंच ली है।
7.5 इंच मैंने इसकी स्लीव्स की चौड़ाई ली है, 4 इंच यहाँ से इसकी पैनल की चौड़ाई ली है। तो हमने ये मेरे पास जितना कपड़ा था वो मैंने उतना ही कपड़ा लिया, बल्कि आप ये देख सकते हैं मेरी एक स्लीव्स का कपड़ा मुझे ये कम पड़ गया है, तो मैं यहाँ पर जोड़ भी लगाऊंगी। तो ये कपड़ा मैंने अपने एक्स्ट्रा अलग से करके रखा है, मुझे ये जोड़ भी लगाना है इसके। और यहाँ पर हमने ये निशान लगा के ये जो टोटल कुल आस्तीन का जो लेंथ है मेरे पास, अगर मैं यहाँ से दामन से कंधे से नापती हूँ तो ये मेरी 11 इंच की लेंथ है। और अगर मैं इसके आर्म होल की तरफ से नापती हूँ तो ये मेरे पास 7 इंच की लेंथ आई है। तो हम इसको बढ़ाने के लिए सेंटर लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, वो नहीं करना तो हम नेट जो आजकल आ जाती हैं डिज़ाइनिंग वाली कढ़ाई वाली, तो वो भी लगा के हम इसकी स्लीव्स की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले अभी इसकी बात करते हैं। यहाँ से मैंने यहाँ तक निशान लगा के इसकी जो फिटिंग का जो मेरा निशान था वो मैंने नॉर्मली कोई कट वगैरह नहीं दिया है, सीधे सीधे मैंने इसको कट कर दिया है। जो मेरी चौड़ाई थी आपको मैं बता चुकी हूँ 17 इंच थी, और मेरी जो कुल टोटल नीचे दामन की जो लंबाई बनती है, ये है दामन की जो टोटल लेंथ है वो 12.5 इंच की लेंथ है। तो 12.5 पे हमने ये दामन लेना है। ये तकरीबन 12 से 13 साल की बच्ची का ही कुर्ता मैं कटिंग कर रही हूँ, तो 12.5 पे मैंने इसका ये दामन रखा है। अब हम इसके बाकी के काम को करते हैं। तो अच्छा जी, यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था 14 इंच का, तो हमने इसको यहाँ से पूरा मार्क कर लेना है। ये देखें 14 इंच पे निशान लगा के हमने इसको यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लिया है। ये 14 इंच पे हमने निशान को मार्क किया। इस वाले पैनल को हम हटा देते हैं और हमें चाहिए होगा बुकरम का जो पीस है वो मैंने नाप के निकाल लिया है। इसकी भी देखें चौड़ाई और लंबाई मैंने सेम इस पैनल के एग्जैक्ट ली है। तो देखें 14 इंच का मैंने यहाँ से इसकी लंबाई ली है, 5.5 पर मैंने इसकी चौड़ाई ली है। ये देखें 5.5 की चौड़ाई ली है। अब ये जो हमें बुकरम का जो पीस है इस पर पेस्ट करना है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये मैंने फ्रंट पीस निकाल लिया है और बैक पीस को मैंने अलग कर लिया है। ये मेरा बैक पीस है, ये मैंने अलग कर लिया, ये मेरा फ्रंट पीस है। तो हमने इसको पेस्ट करना है। इस तरह से ये पेस्ट करना है। तो ये हमने अच्छी तरह इसको पेस्ट कर लिया है। अब हम इसको पलट लेते हैं। अब हमने इसको यहाँ पे निशान लगाने हैं। सबसे पहले तो हमने इसका ही क्रॉस निशान लगाना है, इससे हमें एक लाइन मिल जाएगी। तो क्रॉस निशान लगा लेते हैं। तो ये हमने क्रॉस निशान लगा लिया है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने निशान लगाने हैं। 1-1 इंच का मार्जिन रखना है सब में, यहाँ पर इस तरह से और यहाँ इस तरह से। अब इस तरह से रखकर हमने ये निशान लगा लेने हैं। 1.5 इंच का भी निशान रख सकते हैं, लेकिन 1 इंच का इनफ है। ये देखें अब इसी तरह से हमने ये सारे निशान लगा लेने हैं और लाइनें ड्रॉ कर लेनी। ये देखें ये सारे हमने लाइन ड्रॉ कर दी हैं। और अभी इसी तरह हमने यहाँ से इस कोने से लेके इस कोने तक हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि हमने इसके बॉक्स बनाने, चकोर बॉक्स बनेंगे। तो वो मैं आपको लाइन ड्रॉ करके यानी कि इसका जो पूरा पैटर्न तैयार करके दिखाती हूँ। तो गाइज़ इस तरह से हमें कुछ ये पैनल तैयार करना है। इस तरह से हमने निशान लगा के 1-1 इंच का, ये जो भी जितने बॉक्स हैं सब में 1-1 इंच का फासला है, इधर से भी और इधर से भी, यानी कि लंबाई चौड़ाई सेम है। और पूरा पैनल इसी तरह से रेडी करना है। अब हमने जो इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाना है
तो वो ये ऊन के धागे हैं, ये हमें चाहिए होंगे। ये कलर मैंने अपने जो फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग लिए हैं, जो इस पर ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ये मैंने उसके अकॉर्डिंग लिए हैं। लेकिन जो हमें ये इनका तो हमने बनाना है डिज़ाइन। और ये वाला जो ऊन है, ये ब्लैक कलर का जो ऊन है, ये मुझे इसका डिज़ाइन बनाना है। तो वो मैंने ये अपनी बॉबिन में भर लिया है। ये देखें, ये बारीक वाला ऊन लिया है मैंने, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखें, ये बारीक वाला मैंने लिया है जो बॉबिन में आराम से चल जाता है। तो मैंने अपना ये बॉबिन में भर के ये शटल और बॉबिन मैंने अपनी रेडी कर रखी है। ये देखें, आराम से इजीली ये निकल रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आराम से बाहर आ रहा है। तो अब मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। हर एक बॉक्स पे इस पर सिलाई लगानी है, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनेगा। तो ये जितने भी हमने बॉक्स बनाए थे सब पे हमने स्टिचिंग कर दी है, सिलाई लगा दी है। तो ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। अब हम अपने जो पैनल है, पैनल को हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट के जो पैनल हैं उसके साथ मुझे ये पाइपिंग लगानी है। तो मैंने रेड पाइपिंग का यूज़ किया है। तो मुझे इतनी ज़्यादा ही पाइपिंग चाहिए नहीं, तो मैं यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा कट कर दूँगी। बिल्कुल आधे इंच की जितनी लूँगी पाइपिंग, तो ये मैं कट कर लेती हूँ यहाँ से। ये देखें, ये मैंने इसको कट कर लिया है। मुझे इतनी ही पाइपिंग की नीड है क्योंकि मुझे सिर्फ इसके पैनल पे लगानी है। ये मैंने इसकी एक्स्ट्रा जो पाइपिंग का कपड़ा था वो काट लिया है, तो मैंने ये पाइपिंग लगानी है। अच्छा जी, पाइपिंग लगाने का तरीका कुछ इस तरह से होगा। ये देखें, ये हमारा सीधी साइड है। ये हम पाइपिंग को इस तरह इस पर उल्टी तरफ, यानी कि उल्टी साइड इसकी ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो पाइपिंग को हम इस तरह से रखेंगे और हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर देंगे। ये देखें, इस तरह से हमने ये आधे इंच की मार्जिन पर ये हमने सिलाई लगानी है। तो इसी तरह हमने ये पूरी लाइन, यानी कि पूरी जो साइड है पूरा पैनल पे ही लगाना है। अच्छा जी गाइस, ये देखें, मैंने ये पाइपिंग लगा ली है दोनों तरफ। अब हमने ये कपड़ा लेना है, चकोर पीस मैंने लिया है, जो हम बैक यानी कि गले की इस साइड पर, फ्रंट साइड पर हमने इसकी कपड़े की सीधी साइड और ये फ्रंट साइड पर हमने इस तरह से कपड़ा रखना है। और अब इसको हमने बैक करके सिलाई लगानी है। एक पाँव की सिलाई लगेगी। तो इसी तरह हमने पूरे राउंड नेक पर हमने सिलाई लगाई। ये देखें, हमने फ्रंट से हमने कपड़ा पलट कर ये तुरपाई कर दी है। अब इसी तरह हमने अपना बैक का पीस लेना है। जो हमने ये बैक का जो नेक काटा है, हमने और एक कपड़े को काट कर इसकी भी सिलाई लगाकर इसको भी पलट देना है। तो हम इस नेक को भी रेडी कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये हमने कंधों को सी लिया है, इसके साथ अटैच कर लिया है और पीछे की पट्टी हम लगा चुके हैं। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से अब हमने इसको इस तरह से, ये जो सीधी साइड है इसकी हमने ऐसे पलट देनी है। तो ये देखिए, हमने कंधा जो सिया है कितना नीट तरीके से आ गया है। और ये पट्टी हमने इस तरह से लगा दी और अब हमने इसको इस तरह से यहाँ सिलाई लगा देनी है। ये देखें, इस तरह से हमने ये इस फ्रंट के पैनल को रेडी कर लिया है, इसका नेक तैयार कर लिया है और पाइपिंग लगा ली है। अब हमारे बारी आती है जो हमने ये जो साइड के पैनल जो हमने काटे थे,
तो अब हम इस पैनल को लगाएंगे। ये देखें, हमने स्लीव्स वगैरह इसकी अलग नहीं की थी, और जो मेरी एक स्लीव्स का जो जोड़ मुझे लगाना था वो मैं लगा चुकी हूँ। ये देखें, यहाँ पर इसको मैंने अटैच कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से खोल लेते हैं। हमने ये इस तरह से इस कंधे को और इस सेंटर को, जो हमारी स्लीव्स का सेंटर है, इस सेंटर को इस कंधे से इस तरह, देखें ये कपड़ा हमने इस तरह मोड़ना है, ऐसे मोड़ के ऐसे लगाना है। इसके ऊपर इस तरह से हमने पूरे आगे पीछे कपड़े पर जो हमने अटैच किए अपने कंधे, पूरी सिलाई लगानी है। तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये पैनल मैंने अटैच कर लिए हैं इसके साथ। ये जितने हमारे पैनल थे हमने सब अटैच कर लिए। अब मुझे थोड़ी सी स्लीव्स इसकी छोटी लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा कुछ जोड़ या जॉइंट लेस लगा के इसको लेंथ इसकी बढ़ाऊँगी। तो मैं इसके लिए लेंथ बढ़ाने के लिए जॉइंट लेस लगाती हूँ। और इस तरह से देखिए, जब हम पैनल इसकी जॉइंट करेंगे तो हमारे फैब्रिक जो हमने काटा है, तो हमारा एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा वो नीचे की तरफ निकल जाएगा। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, आप इसको कट भी कर सकते हैं। बल्कि ओरेप में कट करेंगे, यहाँ पर 1 इंच का निशान लगा के यहाँ कट करिएगा, तो ये फ्रॉक की तरह नीचे से शेप आ जाएगी। ये हमने स्लीव्स इसके रेडी कर लिए हैं। अब हमने इसको पलट दिया है, और अब हमने इसकी सिलाई लगानी है फिटिंग की। तो सबसे पहले हमने जो आर्म होल की ये जो चौकोर हमने कटिंग की थी, यहाँ पर हल्का सा ये पेन से निशान लगा लीजिएगा, ताकि आपको सिलाई लगाने में आसानी हो। कुर्ती की कोई फिटिंग नहीं होती है, इसलिए सिर्फ आधा इंच के यानी कि मार्जिन के हिसाब से हमने ये फिटिंग करनी है। मुझे इस कुर्ते के चाक खोलने हैं, तो मैं 10 इंच पर यहाँ निशान लगा रही हूँ। तो 10 इंच की मैं चाक खोलूँगी, तो मुझे बस इतने ही चाक खोलने हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर 10 इंच का यहाँ निशान लगा। बस मुझे इतने ये चाक खोलने हैं, और यहाँ पे भी मैं इसी तरह का निशान लगा लूँगी। तो मैं ये सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये हमने इसके चाक दामन जो हमें फोल्ड करने थे वो भी हमने रेडी कर लिए हैं, और हमने इसके स्लीव्स भी रेडी कर लिए हैं। अब बारी आती है इसकी डिज़ाइन की, जो हमने इस बॉक्स के अंदर, ये जितने भी हमने बॉक्स बनाए इसके अंदर हमने डिज़ाइन बनाना है। तो अब हम वो डिज़ाइन बना लेते हैं। ये देखें गाइस, अब हमें इस तरह की ये 4 सुइयाँ चाहिए होंगी, जिनके हर सुई में हर अलग कलर का धागा होगा। जो हमने 4 रंग के जो धागे हमने यूज़ किए हैं, ये ऊन जो हम यूज़ कर रहे हैं 4 रंग के, हर निडल में हर रंग का अलग ऊन होगा। तो इससे हमें आसानी होगी, जो हम इसके अंदर फूल जो हम बनाएंगे उसके लिए आसानी होगी। तो हम पहले स्टार्ट ले लेते हैं। तो पहले हम ये 3 जो निडल है हमारी, इनको हम साइड पे रख देते हैं, क्योंकि इन पे हमने रेडी किए हुए इनके धागे। और हम अपना एक धागा ले लेते हैं, यानी कि ऊन ले लेते हैं। अच्छा जी, तो पहले हम ये फ्लावर बना लेते हैं। हमने ये कढ़ाई करनी है, बिल्कुल सिंपल कढ़ाई है। ये नीचे से ये जो बॉक्स की जो ये इस तरह से हमने निकालना है, और इस तरह से इसको हमने यहाँ पकड़ लेना है। यहाँ आप निशान भी लगा सकते हैं, मेरा भी था, मिट गया, लेकिन हमें 3-4 सूत का एक बस ये इस तरह से निकालना है। और ये देखें, इस तरह से निकाल के ये इस तरफ लाना है। ये यहाँ आया, ये ऐसे, फिर हमने इसको इसी तरफ रखना है, और वही और इसको अंदर करके इस तरफ निकालना है, ताकि हम अपना पूरा फूल रेडी कर सकें। ये यहाँ की तरफ निकलेगा, और हमने इसको यहाँ पर पकड़ लेना है। ये देखें, इस तरह से ये रिंग में से निकल रहा है। ये
इस तरह से हमने ये फूल रेडी करने हैं। ये नीचे की तरफ ले जाना है इसको यहाँ से, और अब हमें नीचे पक्का कर देना है। ये देखें, ये इस तरह से ये फूल रेडी होगा, नीचे से हमें पक्का कर देना है। ये एक और फूल बना लेते हैं। ये देखें, ये मैंने निशान लगा लिया इस तरह से। ये 3 सूत या 4 सूत के इस पे यानी हमें लकीरें लगानी है इस तरह से चकोर निशान लगा के। फिर उसी तरह से हमने ये सेंटर से निकालना है इसके, इस तरह पकड़ के। ये हमारा धागा कम पड़ गया है, इसको मैं फिर इसी तरह से यहाँ से इसको लेना है। ये हमारा फूल हुआ रेडी। सेंटर से निकालेंगे इसके। अब इसको इस तरह से नीचे लाके इसको पक्का करेंगे। ये देखिए गाइस, ये इसकी फुल लुक है। इस तरह से ये जो पेज हमने निकाला था अपना कढ़ाई के लिए, तो वो हमने रेडी कर लिया है। और नीचे इस तरह के हमने इसी ऊन के धागे से टसल्स बनाए हैं और हर रंग का टसल्स लगाया है इसके ऊपर। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसके स्लीव्स हमने बिल्कुल सिंपल रखे हैं क्योंकि ये छोटी बच्ची का ड्रेस है, इतना हेवी हमने इस पर कुछ भी नहीं किया है। और ये देखें इसकी फुल लुक। तो ये थी इसकी फुल लुक। और इसके ट्राउज़र पे हमने ये देखें इस तरह से ये हमने इसके ट्राउज़र पे काम किया है। यही जो हमने अपने शर्ट के पैच पे किया है। तो ये प्लाज़ो था और ये प्लाज़ो पे काम किया है। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, ये इसकी फुल लुक है। ये इसके प्लाज़ो की लुक है और ये इसकी शर्ट की लुक है। और सेंटर में हमने ये जो कटिंग की थी, तो इधर हमने पाइपिंग लगाई है, रेड कलर का पाइपिंग यूज़ किया है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो में। तो लाइक कीजिएगा प्लीज़, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो। और आज की वीडियो आपको ये अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का ये डिज़ाइन, कटिंग, स्टिचिंग आपको समझ आई होगी। मैंने बहुत बारीकी के साथ आपको ये सब कुछ सिखाया है। अब मुझे अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। फिर किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।